आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग सोन इन फिगर, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो एक डायग्राम दिया गया है। कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल है। यहां पर एक मास है, यहां पर ऐसे एक पुली है और एक पुली से एक स्ट्रिंग है ऐसे। ठीक है, और यहां पर एक दूसरा पुली है। और यहां से ये स्ट्रिंग घूम के इस मास से अटैच है। ठीक है, और इधर यहां पर एक दूसरा मास है जी। ये डायग्राम है ना। यहां पर ये मास है 1 kg का और यहां पर ये दूसरा मास भी है 1 kg का। हमको इस स्ट्रिंग में टेंशन बताना है, कितना होगा, टेंशन कैलकुलेट करना है। देखो है ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझना जरूरी है ना। अगर आप उसको समझ लेंगे तो जो पोली वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर वो कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली हमको यहां पर एक्सिलरेशन निकालने में प्रॉब्लम होता है ना। अगर आप एक्सिलरेशन को रिलेट कर लेते हैं कि इस मास का एक्सिलरेशन कुछ है तो इस मास का एक्सिलरेशन क्या होगा, अगर आप एक्सिलरेशन को रिलेट कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो एक्सिलरेशन कैसे निकालते हैं। तो मैं दो ट्रिक बता रहा हूं, उन दो ट्रिक में से किसी भी एक ट्रिक को फॉलो करके आप एक्सिलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला ट्रिक देखो, पुली ट्रिक। इसका नाम ही है पुली ट्रिक। पुली ट्रिक में क्या करना रहता है, सपोज ये पुली है मेरे पास, है ना, और ये पुली सपोज नीचे जा रहा है। मान लेते हैं ए नॉट एक्सिलरेशन से नीचे जा रहा है और इसका जो ये वाला इंड है यहां पर स्ट्रिंग होगा, है ना, और ये वाला स्ट्रिंग में जो इंड, ये इस इंड से जो स्ट्रिंग अटैच है वो सपोज A1 एक्सिलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है, और इधर वाला जो भी जो स्ट्रिंग है वो A2 एक्सिलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, ए नॉट को, ए नॉट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक है। इससे आप क्या कर सकते हो, यहां पर स्ट्रिंग और यहां पर स्ट्रिंग और ये पुली का जो एक्सिलरेशन है इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर ध्यान देना, इन तीनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। समझ में? तो इन तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो अगर आपको ए नॉट चाहिए, पुली का एक्सिलरेशन चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2। अब सपोज किसी एक का डायरेक्शन अलग होता है ना, सपोज ये A1 का डायरेक्शन इधर होता, इस डायरेक्शन में होता, ये A1 इधर होता, तो सिंपली क्या करते, ए नॉट इधर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव ले लो, तो यहां पर सिंपली क्या आ जाता, A1 के आगे माइनस आ जाता। ठीक है, या फिर सपोज करो A1 इधर है और A2 ऊपर की ओर है। ठीक, तो A1 पॉजिटिव रहेगा, A2 नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहां पर रिलेट कर लोगे आप। ठीक है, अब सपोज ऐसा केस है कि A1 नीचे है और ये जो A2 है यहां वाला, इसका एक्सिलरेशन 0 है, तो यहां पर इसकी जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे, प्लस 0। तो इस केस में देखो ए नॉट क्या आ जाएगा, A1 बाई 2 आ जाएगा। ये रिलेट हो गया, है ना। ऐसे कर सकते हो आप, ये पहला तरीका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब दूसरा तरीका देखो, इस ट्रिक को पुली ट्रिक बोलते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं।
दूसरा तरीका को बोलते हैं टेंशन ट्रिक। दूसरा ट्रिक जो है वो है टेंशन ट्रिक होता है। टेंशन ट्रिक में क्या करना रहता है, आपको समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 करना रहता है। देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं क्या होगा, है ना। सपोज यहां पर एक पुली है, इधर से एक मास कनेक्टेड है, इधर दूसरा पुली है, दूसरा स्ट्रिंग है, और यहां पर दूसरा मास कनेक्टेड है। या फिर यहां पर क्या करो, यहां पर एक और पुली है और ये ऐसे जा रहा है और ये इधर यहां से कनेक्टेड है और यहां से एक दूसरा मास कनेक्टेड है। क्लियर है, ये मास m1 है, ये मास m2 है। यहां पर मुझे अप्लाई करना है टेंशन ट्रिक और इसके एक्सिलरेशन और इसके एक्सिलरेशन को रिलेट करना है। क्लियर है, तो देखो मान लो कि ये m2 जो है वो a1 एक्सिलरेशन से नीचे जा रहा है और ये m1 जो है a2 एक्सिलरेशन से ऊपर जा रहा है। क्लियर है, ये हमने माना। और दूसरा चीज देखो, मान लो यहां पर टेंशन T है ना। अब देखो ये स्ट्रिंग सेम है, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग सेम है, तो यहां पर टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन T होगा और यहां पर भी टेंशन T होगा। सेम स्ट्रिंग पर टेंशन सेम होता है, तो यहां पर अगर टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन T होगा, यहां पर भी टेंशन T होगा। और इस ब्लॉक M2 पर कितना टेंशन आ जाएगा, 2T। देखो ना, ये पुली है, इधर T है इधर T है, तो इधर नीचे साइड कितना टेंशन आ जाएगा, 2T। तो इस ब्लॉक यहां पर जो स्ट्रिंग है वहां पर कितना टेंशन होगा, 2T। ठीक है, सबसे पहले टेंशन देखना है आपको और डायरेक्शन मान लेना है A1 A2 का। ठीक है, अब मैं टेंशन ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं। टेंशन ट्रिक अप्लाई कैसे करते हैं, इस ब्लॉक पर और इस ब्लॉक पर टेंशन ट्रिक अप्लाई करोगे। इस ब्लॉक पर आपको क्या करना है, टी डॉट ए करना है। तो इस ब्लॉक पर देखो टी और ए दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या लिखोगे, टी डॉट ए, एक्सीलरेशन क्या है, 2। यहां पर देखो, अब ये पहला ब्लॉक हो गया। दूसरे ब्लॉक पर देखो, दूसरे ब्लॉक पर टेंशन ऊपर लग रहा है और एक्सीलरेशन नीचे है, इसलिए माइनस टेंशन कितना है, 2T डॉट A1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो क्या रिलेशन आ जाएगा, T दोनों साइड से कॉमन निकल के 0 हो जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू 2A1 आ जाएगा। तो देखो A1 और A2 में ये रिलेशन आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है इसको करने का। ठीक है, तो आई होप इसी में ये टेंशन ट्रिक से इसको निकाला। इसी में अगर मैं पुली ट्रिक लगाता तो पुली ट्रिक से देखो क्या होता, यहां पर पुली ट्रिक लगाओ, इस वाले पुली पर। इस वाले पुली को देखो, ये पुली है, ये ऐसे है, ये वाला जो नीचे है M2 अगर A1 से नीचे जा रहा है तो ये पुली भी M1 से A1 से नीचे जा रहा होगा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 होगा। अब देखो ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग यहां से कनेक्टेड है, यहां से फिक्स है ये स्ट्रिंग, तो ये फिक्स है, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये M1 ऊपर जा रहा है A2 एक्सेलरेशन से, तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी A2 से ऊपर जा रहा होगा और यहां पर A2 से नीचे जा रहा होगा। मतलब ये जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन A2 है नीचे की ओर। ठीक है, अब पुली ट्रिक लगाओगे यहां पर, तो ये जो A1 है वो क्या हो जाएगा, A2 प्लस 0 बाई 2, A2 प्लस 0 बाई 2। तो देखो यहां से क्या रिलेशन आ रहा है, 2A1 इज इक्वल टू A2। देखो है ना, यही रिलेशन यहां से भी आया था और यही रिलेशन यहां से भी आया था। तो आप पुली ट्रिक से करो या फिर टेंशन ट्रिक से करो, कोई भी एक ट्रिक अप्लाई करो और A1 और A2 के बीच में रिलेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप रिलेशन निकाल लोगे एक्सेलरेशन के बीच में, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आगे जितना भी क्वेश्चन है इसमें HC वर्मा में, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, 31, 32, 33, 34 और 35, सभी जगह जितना जहां जहां पर पुली है, आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पुली ट्रिक और टेंशन ट्रिक। क्लियर है, नोट कर लो इसको, मिटा दिया मैं तो, है ना। इसको याद रखना।
देखो यहां पर है ना, मान लेते हैं यहां पर टेंशन टी लग रहा है, सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, तो यहां पर भी टेंशन टी लग रहा होगा, है ना। अब ये 1 kg वाला मास जो है सपोज ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, तो ये 1 kg वाला मास भी ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा होगा, इस साइड में, लेफ्ट साइड में। क्लियर है। अब देखो इस 1 kg वाले मास पर और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इसका मास mg लग रहा होगा, है ना। और इस 1 kg वाले पे टेंशन टी लग रहा है, वर्टिकल लेना नहीं है, वर्टिकल में मोशन नहीं कर रहा है, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल को देखो। तो एफबीडी, इस 1 kg वाले के एफबीडी से देखो हमको क्या मिल जाएगा, इधर टेंशन टी है और इसका एक्सेलरेशन ए इधर है, तो T इज इक्वल टू एम ए लिखोगे तो T इज इक्वल टू एम ए, एम का वैल्यू 1 है और A, तो T इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। क्लियर है, एक रिलेशन ये मिल गया। अब यहां से देखो, यहां से क्या लिखोगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, एम का वैल्यू 1 है तो 1 रखोगे तो ये क्या मिलेगा, g माइनस टी इज इक्वल टू ए। हमको किसका वैल्यू चाहिए, t का वैल्यू चाहिए, तो ये जो इक्वेशन 1 है, यहां से a का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो यहां पर a का वैल्यू कितना है, t है, तो ये क्या हो जाएगा, g माइनस टी इज इक्वल टू टी। इस t को उधर भेज दो, इस t को जब उधर भेजोगे तो क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू 2t, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, g बाई 2। सपोज g का वैल्यू 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 5 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है 5 न्यूटन। ये आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने पुली ट्रिक और टेंशन ट्रिक जो आपको बताया है, यहां पर भले ही अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर वो आपको आता है तो पुली वाले क्वेश्चन आपसे ऐसे ही मिनटों में बन जाएंगे। ओके बच्चों।